योगिनां तजे निरंतरं सुयोगिनं नमस्ते सस्वरूपे नमस्ते नमस्कारं से ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दंडातीतं गगन सदृशं तत्मसादि लक्ष्यम् एकं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षी भूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सत्प्रवृत्तं चैतन्यं शास्त्रमातीतं ज्ञानबिन्दुक्लातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूपणा शब्दाधार सत्निवास ब्रह्म दयाल सत्याल के अंदर वाणी का नाम द्वारा राम गुरुदेव जी महाराज सत्य सत्नाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि को सम करो सब शरणो सद करो दयाल मदेर दे आत्मनम धरती का सब सात समुद्र सहित सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान घट घट की जाने बारंबार ज्ञानी पापी दुष्ट हे सतगुरु अंतर जान घट घट की जाने हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अतः सौदागरी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे नर नारियों, हे प्राणियों, अगर सौदा व्यापार भक्ति करनी है तो ब्रह्म ज्ञान को समझ करके ब्रह्म ज्ञान की ब्रह्म नाम की भक्ति करनी है। ब्रह्म ज्ञान को समझोगे जब ब्रह्म का नाम समझोगे, नहीं तो ब्रह्म का नाम कैसे समझोगे? ब्रह्म का नाम किसको कहते हैं? ब्रह्म ब्रह्म सब कह रहे हैं। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंस उल्टर फिर जो नावे। ब्रह्म ब्रह्म गाने से ब्रह्म लग जाएगा, मैं ब्रह्म करता रहेगा, पर वापिस पहले आया फिर आ जाएगा। ये सुखराम पहल के आयो तो अब के क्यों नहीं आसी, वापिस आ। ब्रह्म ब्रह्म कहने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्म नाम की समझ करके फिर रटना करें, उसके लिए सुखराम जी समझा रहे हैं सौदागरी ग्रंथ में। अगर घट पर चार आत्मा को परमानंद में मिलाना है, नंद यानी पुरुष रूप बनना है, तो ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गावो, ज्यों सुखदेव जम सब थके अमरापुर पाओ। महाराज फरमाते हैं कि जम को थकाना है। जम कौन है? अहंकार। काल कौन है? क्रोध। ये दो ही महाराज फरमाते हैं जगत में इस आत्मा को बार बार गर्भ में लाते हैं। ये दो बहुत हावी है, ये आत्मा पे, इंद्रियों पे, रूप पे, मन, सब पे हावी रहते। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये जब हावी रहते हैं तो वो प्राणी वैसी करनी करता है, वैसी मतलब चाल चलता है कि ये हावी रहते रहे और बार बार आत्मा आती रहे जाती रहे। इसलिए हे प्राणी, तू ब्रह्म ज्ञान में समझ, फिर ब्रह्म नाम में समझ, फिर ब्रह्म नाम को कैसे रटे उस ब्रह्म भेद में समझ, और फिर ब्रह्म भक्ति कर। जब ये जम अहंकार, धर्मराय की नगरी का हिसाब, खत फाटना, ये सब हो जाएगा, ये चारों का संग होगा। पर ब्रह्म विचार कर पहले, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये ब्रह्म विचार कब आएंगे? ये सब थकेंगे और मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। ये जो लिखे हुए शब्द अनबे वाणी के, ये अगम देश पहुंचाने वाले हैं, पर जो इस शब्दों में समझेंगे वही उस देश में मिल सकता है। जो इस शब्दों में समझ गया तो फिर 52 गादी ढील न खावे, एता हंस लोक उड़ जावे। 52 गादी ढील न खावे। 52 गादी किसको कहा है? 52 अक्षर में जो रकार है,
ये ब्रह्मवाचक है। ये स्वर व्यंजन में 27वां अंक है। 9 रेखा का सावा इससे बनता है। ये ब्रह्मवाचक है, अग्नि के समान है, सूर्य के समान है। आड़ा उबा तिरछा सब अक्षरों में लगता है। 10 मात्र बनती है और स्वर व्यंजन, इनको मिलकर 52 अक्षर बनता है। तो इन 52 अक्षर में जो रकार मम्मा को क्यों बताया, ये सब में रम रहा, इसलिए इसका परब्रह्म का नाम राम। और ये ब्रह्म बीज एक ही है। ररो ममो दो अक्षर है, सब वेदा में सार। ब्रह्म बीजो एक ही, सुखदेव कहे विचार। रर्र मम्मा अक्षर से सारे वेद बने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा तू 52 गादी का गुण प्रकट होगा तो 52 महाराज फरमाते हैं, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहोगे, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले, आवे पूरब लेख। महाराज फरमाते हैं, जब पूरब का लेख में आ जाएगा तो बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। बड़ा पुरुष कौन, नियंचर अगम देश से आ जाएगा, ब्रह्म विराट से। उसको कोई अटका नहीं सकता, न अटकेगा। अटकाने वाले भी कोई नहीं है तो अटक भी नहीं सकता। इसलिए अटकन नहीं पावे, सुखराम काटपंथ जीव का तारे हंस अने। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे तो। पुरुष एक उसास भी है, ये फिरता है। रकार मकार, फिर श्वास स्त्री है, उश्वास पुरुष है। उश्वास के साथ जब रटना फिरेगी तब वो बड़ा पुरुष, तब तेज वो आएगा, प्रकट होगा। राम राम रटोगे, ये उश्वास रूपी पुरुष फिरेगा नहीं, मैंने बार बार गोल माला नहीं फिरेगी, तो वो नियंचर आने वाला नहीं। और वो कब कैसे फिरेगा कि 52 अक्षर की ढील नहीं करे। फिर महाराज फरमाते हैं, 52 अक्षर के साथ में फिर क्या निर्णय करे, तो 52 परे 53 अंचर 100 सादम होई, कै सुखराम 88 आगे फिर हरपे दोई। 52 परे 53 अंचर, उश्वास है, उसको 53वां बताया। वो लिखने में नहीं आता है उश्वास, बोलने में भी नहीं आता है, और वो खुटता भी नहीं है 53। और 2 हरफ 54 प्रकट होता है जो डेंचर, और 55 जो उसमें निराकार निराधार समा जाता है केवल पद आनंद पद में। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 52 परे 53 अंचर 100 सा दम होई। वो सासा के साथ में है, दम उठता है किसी प्रकार से। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार में इस 52 गादी की रटना की ढील नहीं करना, और इसको उसास सांस में 53 के साथ तुम फिरे। पर पुरुष यानी उसास पुरुष है, कागलिया पुरुष है, रकार पुरुष है। ये 3 पुरुष की ताकत तेज होगी, और 3 स्त्री मम्मा माया जिभ्या श्वास स्त्री। और प्रकृति इसको रटेगा तो ये स्त्री, प्रकृति भी स्त्री है। प्रकृति का शरीर नहीं मिला तो आत्मा इकल्ली कुछ नहीं, और आत्मा है और शरीर नहीं तो भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दोनों ही, प्रकृति का ज्वेलरी है, मैंने शक्ति है, और आत्मा महाराज फरमाते हैं पुरुष और राम का नाम भक्ति में जब लीन रहेगा तो उजड़ी धार अमीर से पिया, आनंद उपजा भारी। फूला कवड़ कड़े सब फूले, फूल रही सब क्यारी। रोम रोम क्यारी क्यारी है ना, कमल कमल खिलते रहेंगे। खुशी होती, उमंग होगा, जाने
गरीब अभ्यागत को गड़ा हुआ धन मिल गया। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं उमा पक्षी की चिया से रंक से राजा बन गया। इसी प्रकार उसके अंदर में उजड़ी धार चलने लगी, उज्जवल दशा उसकी चलने लगी। यानी से चंदन अंदर अज्ञान रूपी अंधेरा भाग जाए, ज्ञान रूपी सूर्य उदय होना ही उजड़ी धार। और रटना चलती है राम नाम की, वो अमृत पी रहा है। वो सांस सांस पी रहा है तो घूटे ले रहा है। और नियंचर का आत्म चेतन से अनुभव होना ही आनंद आना। जब ऐसी स्थिति बढ़ेगी, 52 अक्षर भी चलेंगे, वो सांस सांस भी चलेगा, और नियंचर का आत्म चेतन से आनंद होगा। और कवड़ कवड़ में क्यारियों क्यारियों में महाराज फरमाते हरियाली भरी पड़ी, सब जगह जड़बम जड़बम पहुंचता है। ये राम नाम रूपी जड़ी तो है। धाधो धार जब रटना करोगे तो सब शरीर में रोम रोम में उमा हो जाए। जब रोम रोम में होगा तो धस क्या आब अतंग जड़ उल्टिया, जरे नाभ घर झरना, धुन के धोरे हरिजन बीजे ए सुख सत गुरु चरना। नाभ में जब ऊंसा सांस की धवड़ जबरदस्त लगती है तो अथंग जड़ उलटता है, बाहर आती रहती है। जू जू बरसात आती है त्यों त्यों नदियां की जैसे सड़कों पे पानी चलने लगता, और फिर झरने झरने लगते। पहाड़ों पे बरसात होती है तो पहाड़ों से झरने झरते रहते हैं। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं झरर झरर अमृत बरसे, अमृत पिए अघाय रे। झरर झरर अमृत बरसता, और अमृत को पी पी करके आत्मा महाराज फरमाते हैं परम पद की प्राप्ति कर ले। ऐसे नाभ झरे नाभ गर्ज, नाभि में 24 नाड़ का बंद है, एक एक नाड़ में 3-3 उपनाड़ियां हैं। इस प्रकार 72 हो गई, और 72 से 3.5 करोड़ उमावे ऊपर से नीचे, सब में ये नियंत्रण नाम उमा हो गया। और कब होता है ये 52 गादी ढीले न खा, 52 गादी की ढील नहीं खा, रटना बराबर चल। सुखराम जी कह रहे अमर लोग सुखराम के, हम देखो रट राम। हमने इस राम को रट के अमर लोग देखा। इस राम में इतना गुण है, 2 अक्षर। इसलिए सुखराम जी महाराज क्या है, जो राम रटता है प्रीत से प्रेम से पीड़ बिरह के साथ में, तो महाराज फरमाते हैं राम नाम कहे सो मेरा गुरु होई। जो इस राम नाम को जबरदस्त रटेगा वो मैं गुरु पद में पहुंचा, और वो भी पहुंच जाएगा, एक में एक हो जाएंगे। मैं कोई गुरु शिष्य का नाता नहीं रहे, एक स्वरूप हो जाए। सब हंस एक स्वरूप है, मिलसी हमसो आए। अनंत संत आगे गया अजू अंताई जाए। ओ मार्ग सुखराम जय सदा शुरू रहा। ये मार्ग बंद नहीं होता है, शुरू है सदा। अनंत आगे गए, अनंत ही जा रहे, रुकता नहीं है। कई कहते हैं मेहनत गद्दीदारी, गद्दी पे नहीं रहते हैं तो बंद हो जाता है, फिर मेहनत गद्दीदारी बैठते हैं तब चालू। ऐसी बातें कहते हैं बाहर धामों की, स्थानों की। कई कहते हैं सत्ता लुप्त होगी, फिर हमने सत्ता चालू करी। कई हीरा वाले कहते हैं हमने चालू करी, बीच में लुप्त हो गई, राधा किशन जी ने चालू करी। फिर का आगे की कटले वाले से चली, तो फिर सुखराम जी के तो सत्ता लुप्त होगी। और ब्यावर में जब से सुखराम जी महाराज नवग्रह के मंदिर में गाड़ी रास्ते से जब जा रहे थे, शिवनी मना बिछोला, तब रात भर वहां रुके थे। जब से सत्ता चालू है वहां रुक के, बंद नहीं। सुखराम जी ने सुखसारण जी राघोदास जी को बताया, सुखसारण जी ने ब्यावर चौमासा किया। उसके बाद विजय राम जी जिसका रामद्वारा था उन्होंने विधि धारण करी। फिर विजय राम जी से राम नारायण जी शर्मा थे, उन्होंने धारण करी। और फिर उन्होंने महाराज फरमाते हैं सारे जगत में इसका विस्तार।
और पूरी संपूर्ण वाणी थी उनके घर पे, देख के गए। तो कहाँ सत्ता लुप्त हुई? सत्ता तो चालू थी, लुप्त हो जावे तो ऐसा संत पेरिया जुग में कोई समयो प्रकटन हो। ऐसे केवली भगवंत अवतार लेते जब सत्ता चलती है। हमारे जैसे ज्ञान बांचने वाले से सत्ता नहीं चलेगी। सत्ता को ज्ञान बांचने वाले पकड़ थोड़ी रखते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये सुख सत्ता का सतगुरु के चरण में है, बांचने वाले के चरण में नहीं है। सत्य केवल ज्ञान के चरणों में है, सत्ता जागृत होने का गुण। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अनबे की परवानगी दीनी सिरजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो वाँ की लाल। यहाँ सुखराम जी ने भी नहीं कहा कि मेरे लिए और तेरे लिए। अनबे ज्ञान की परवानगी सिरजनहार ने दी है। तो फिर मैंने मृत्युलोक में ये अनबे ज्ञान महाराज परमात्मा बोला है। और हरि किशन जी उपाध्याय हमारा बेटा वे लिखिए उस ग्रंथ को। 18 बरस बैठे जब, 9 साल गाड़ी रास्ते में रहे जब, ये सारे संवाद बने। तो महाराज फरमाते हैं इस केवल ज्ञान के चरणों में, अनुभव ज्ञान में ये सत्ता जागृत होती है कि बांचने वाले से। ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। इसी में ताकत नहीं है सत्ता जागृत कराने का कि सत्ता लुप्त करने। ये तो लिव धम सांस रसना बिच नाड़ नाड़ सब जागे, शब्द घोर सो गड़गड़ नावे नक्षक में धुन लागे। सांसों सांस रचना से लिवबंद सिमरन होता रहेगा। और अगर संतों की बीच से चल रही है, सत्ता जागृत हो जाएगी धड़ल्ले। किसी को बताने की जरूरत नहीं, न आज्ञा देने की जरूरत है, न कहने की, न किसी के बंधन में रहने की। लिवदम पुड़ा चढ़ाई, लिवबंद सिमरन की महाराज की पुड़ा चढ़ जाए, चढ़ता रहेगा ऊपर। सांसों सांस रचना चलती रहेगी और नाड़ नाड़ में शब्द उमव होकर के ऊपर जाता है। शब्द घोर सो गड़ करना, सब कवड़ छेदन करके ये अपने आप रास्ता शब्द बनाता है। कोई बाणी बांचने वाले में शक्ति नहीं है जो आगे कवड़ छेदन करा दे, रास्ता बना देवे या कोई बंद छुड़ा देवे। ये सत्संबंध में और रटना में गुण है। और दोनों का मेल होता है सत्य केवल ज्ञान से। तो तीनों ही रूप है एक रूप है, तीनों ही निराकार निरंजन निराकार निराधार है कि अंजन मंजन में। अंजन के तो बस में ही नहीं है। अंजन तो धारण कर सकता है प्रकृति का शरीर, और शरीर से आत्मा को बाहर निकाल दे। ये इसमें ऐसा गुण है। नख चख में धुन गर्जना करेगी, फिर विदय मंडल में तब गर्जा गिगन धुड़ुक्या इंद्र, घोर सुन्यो पुर जागी, मंगलाचार गरोगर हुआ बटन बधाया ला। सारे शरीर में शब्द जो उमव होता है तब ये रोम रोम थर्राते हैं। जब तन थर्राता है, मन घिंचता है, नेत्र से नैनों की नीर बरसती, और ज्यादा कर जिसके हो जाता है तो फिर शुद्धि बुद्धि नहीं रहती इनको, इंद्रियों की शरीर के। उस रटना में लीन होता है, सातों सुर मिले हो जाए और सब जगह उसको बस इस रटना का शब्द का ही आनंद। इंद्र धड़ूके जैसे महाराज फरमाते, इंद्र गर्जना करता है वैसे शब्द गर्जना करने लग जाता है देई मंडल में, विदय मंडल। यही कहते हमारे नहीं होता है, हमारे तो हुआ ही नहीं, कभी करा के बताओ। तो महाराज के रटना से होगा, सत्य ज्ञान पे बुद्धि पे विवेक आने से होगा, सत्य ज्ञान पे नैचा विश्वास होगा कि बांचने वाले पे, बांचने वाला और ज्ञान दोनों का भेड़ कर लिया तो ये चीज बढ़ने वाली नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के मंगलाचार घरोघर हुआ, मंगल बधाइयां बढ़ती रहेगी घर घर में। जिसके भक्ति हो जाती है आत्मा खुशी होती है। मंगलाचार होते हैं जिसके घर में खुशी होती है, बधाइयां बढ़ती है, पुत्र जन्मता है या बहू घर में आती है, कन्या परण के ससुराल जाती है,
तो कितनी बधाइयां बढ़ती है, कितनी खुशी होती है घर में। हमारे 2 गज जमीन बढ़ गई। जब बहू घर में आती है, बहू तो जब भी आएगी कोई कन्या पैदा करेगा और कन्या का दान करेगा। कन्या का गुण है, कन्या अगर ये भक्ति करती है तो उसके 7 पीढ़ी पीर के सास ससुराल की नरक में नहीं जाए, ऐसा गुण है कन्या में। इतना गुण बताया संतों ने कन्या का। पुत्र के तो अपने अपने परिवार का ही होता है, और कन्या के दोनों परिवार में गुण होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज की आत्मा भी एक कन्या है। सूरत ने है शब्द सु जोड़िया जू निरखे चंद चिकोरा, लिव पोए लिया का जावे जू चक्री बिचडोरा। लिबल सिमरन जब चलता है तो इसको पोलिया, बिल्कुल कच्चे धागे में, जब कच्चे धागे में इसको पो लेते हैं तो जड़बम भी जड़बम हो जाता है सब जगह। लिवबंद सिमरन चलने लग जाता है, और लिवबंद सिमरन ही मोक्ष पहुंचावे। लिव लागी टूटे नहीं उठ बैठ कर काम, और लिव लाग्या सु सुखराम के सहजा सब बस होई। ये लिवबंद सिमरन से सहजा ही सब बस में हो जाता। सूरत शब्द से ने जोड़ लेती है, बस उसको तो पति प्यारा लगता है। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे पूरा कुटुंब परिवार है। जब पति पत्नी का मेल होता है, पति पत्नी का एक अंग बनता है, तो कितना महाराज फरमाते सुख आनंद आता है। इसी प्रकार पति का जो संग है, एक मेक शरीर हो जाता है, एक मेक होता है। इसी प्रकार आत्मा और सत्संबंध का जब संग हो जाता है तो उसको पति पत्नी को प्यारी लगती है, पत्नी को पति, एक मेक एक अंग बन जाता है। जो निरखे चंद चकोरा, चकोर पक्षी जैसे चंद्रमा की तरफ झांकता रहता है, अग्नि जीलता रहता है, वो शीतल लगती है। इसी प्रकार लिव में पोल दिया था, लिवन सिमरन में जब डोरी में पोलिया, चक्री में मैंने डोरी के बीच चक्री चल पोल आई, तो वो हवा के झोंके से घूमती रही। ये श्वासा ही चलते रहेंगे, कभी कंठ चलते रहेंगे, कभी रटना चलती रहेगी, कभी शब्द का महाराज फरमाते जब भी इच्छा करे सुनने की, उधर महाराज फरमाते हैं लक्ष्य रखे उसको सुनाई आने लगे। जैसे दूर से बाजे आते हैं तो थोड़ा लक्ष्य रखते हैं, कान लगाते हैं, भाई कोई तुझे किधर से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, भाई बहुत दूर से आ रहे हैं। तेज बाजते हैं तो कहते पास में आ रहे हैं। तो संतों का देश बहुत दूर सा देश है, दूर से आती है अगम आवाज, और चारों मेर आती है, उसका मालूम नहीं पड़ता किधर से आती है। न उसको कोई पकड़ सकता है, न उसका कोई छे ले सकता है, बस उसमें आनंद लेके उसमें मिल सकती है। ऐसा घटपर्चों का शब्द का सुधारी ग्रंथ में महाराज निर्णय कर रहे हैं। ये निर्णय जब आ जाता है, भक्ति में जब आत्मा लीन हो जाती है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उन सूरत की बलिहारी हो लगी नाम और धारा, उन सूरत की बलिहारी हो लगी नाम और धारा। अरे जिन मुख रसना राम रटत है झिंझणियो संसार, जिन मुख रसना राम रटत है झिंझणियो संसार। उस सूरत आत्मा की बलिहारी हो जो परमात्मा के ब्रह्म के नाम से सांस लिबन सिमरन करता है, तो उसके अमृत की धारा चलने लग जाती है, नैन से नाम प्रकट हो जाता है। वो इसमें इतना जबरदस्त प्रकट होता है तो उर में धारा चलने लग जाती है, जैसे झरना बहता है। पर जिसके मुख से रसना से राम रटिसता है, तो महाराज फरमाते हैं कि चरण बंध्या सु पाप जड़त है भागे भरम अंधारा हो। चरण केवली भगवंतों के जो अनबे ज्ञान है, इन चरण, ये चरण नहीं कि बाँचने वाले के चरण बंध्या सु पाप जड़त, इन अक्षरों का निर्णय आध्यात्मिक करो, बेरंग मत करो। चरण बंद करने केवली भगवंतों के अनबे ज्ञान से बंध जाओगे तो केवल की महिमा करने से तेरे पाप जड़ जाएंगे। महाराज ने एक जगह लिखा कि ज्ञान की जो महिमा करता है मेरे, वो वैकुंठ में चला जाती है आत्मा, इतना गुण जाता है।
कर्म तो रटना से करते हैं पर पाप जड़ जाते हैं, चरण बंध्यासों पाप जड़ते हैं। और दूसरा, भागे भ्रम अंधारा, अज्ञान रूपी अंधेरा भाग जाता है और भ्रम नहीं रहता है किसी प्रकार का। दोगा चीज भ्रम, क्या ये सही है कि गलत है, ये भ्रम नहीं रहता। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, ऐसा जब निश्चय कर लेती है भक्ति करने वाला जन, नर नारी, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, शेष महेश विष्णु को दिन जो जन हृदय धारा। शेष भगवान, महेश भगवान, विष्णु भगवान को दिन बताए कि भक्ति करने वाले को दिन है। जो नर नारी मृत्यु लोक में इस भक्ति को धारण करते हैं, केवल भगवंतों के चरण में बंधे रहते हैं, केवल ज्ञान की विस्तार से महिमा करते हैं, केवल ज्ञान का मंड में झंडा फुड़काते हैं, तो महाराज फरमाते करने वाले कराने वाले दोनों के ही माथा पाप खत्म हो जाते हैं। ब्रह्म लग कहूं तो आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख हो। आत्म का गुरु शिष्ट में ही ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, अणबे ज्ञान है। तो महाराज फरमाते हैं तो शेष भगवान को दिन है जो पृथ्वी पे उनका बोझ नहीं लगता है, खुशी रहते हैं शेष भगवान। महेश जल्दी संहार नहीं करते हैं और विष्णु भगवान रक्षा करते हैं, तो तीनों खुशी होते हैं कि सर्वलोक जय जय करे बंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुखराम के संत समाधि। सर्वलोक जय जय करते हैं, बंदे यानी महिमा करते हैं, हे ब्रह्मा जी आपके पुत्र जो नर नारी मृत्यु लोक में गए हैं और ये भक्ति करके परम मोक्ष में जा रहे हैं, तो उसकी बहुत महिमा है। इस केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की महिमा करते हैं सब देव। सर्वलोक जय जय करे बंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुखराम के संत समाधि दे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो भक्ति को धारण करते हैं, तो शेष महेश विष्णु तीनों को दिन है जो भक्ति करने वाले की रक्षा करते हैं। 18 वर्ष सदगुरुदेव वहां बैठे तो इन्होंने ही तो रक्षा करी। सब युग चाल वहां गए, सारे युग गए चारों, सारे शास्त्र लेके ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति हाजिर रहे, तभी वो 18 वर्ष तक इस भक्ति में लीन रहे। ऐसा अणबे ग्रंथ बनाया। तो वह जन को सब देवत बंदे दिन दिन भाग हमारा। ऐसे केवली भगवंतों की देवता महिमा करते हैं, बंदे मतलब महिमा करते हैं, दिन दिन हमारे भी भाग है। ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान सुनने को मिलता है। कौन? देव आत्माएं कहते, देवता कहते हैं। और फिर हमारे को भी नरदेय मिलते, इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा करने से नरदेय मिल जाते देवताओं, देव आत्माओं को। इसलिए वाजन को सब देवत बंदे दिन दिन भाग हमारा, दिन दिन हमारे भाग हो जो सब देवता इसकी महिमा करते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो ब्रह्मा वेद भागवत के है सत्कर मानो विचारा। ब्रह्मा जी भागवत वेद सब कहते हैं ये सत्य ज्ञान की महिमा करो। ये सत्य ज्ञान ही ये सारा शास्त्र महिमा करते हैं, संतों की वाणी महिमा करते हैं। जब महाराज फरमाते हैं ऐसा अमर पुरुष अजूनी साहिब जुग में संत उपावे। ये अमर पुरुष अजूनी साहिब है। अमर पुरुष कौन है? सत्सबद है। अजूनी साहिब कौन है? राम राम। इसमें केवली भगवंती इसकी महिमा करते हैं इन चरणों में, अणबे ज्ञान में। सब कोई इसको धारण करता है सुन करके। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा जो सत्व का केवल ज्ञान है, ऐसे संतों की जो महिमा है उसको कौन धारण करता है? तो ब्रह्म अजूनी अमर है,
ब्रह्म अजूनी है, अमर है, निराकार निर्धार। राम का नाम निराकार है और निरंतर निराधार है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जब ऐसा गुण हो जाता है तो महाराज फरमाते हैं संसार में प्राणी जब नरदेह धारण करते हैं, देवों का शरीर लेते हैं, चार भुजा नाथ का, और राक्षस वृत्ति करते हैं, प्राणियों को भरमाते रहते हैं और मोक्ष का रास्ता बंद करते हैं, तो अंत अनीत देवा करे लब जब लेवे जन अवतार। अंत अनीत करने लग जाते हैं। रावण कंस हिरणाकुश जैसे नर नारी बन के ब्रह्म ज्ञान धारण करके। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान धारण करके भी और अनिति कौन करता है कि जिसको मैं मेरा पूज्य होना, रूप को पुजवाना, वो महाराज फरमाते इस केवल ज्ञान की अनिति कर। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं साखी शब्द कह रहे हो बिना अर्थ विचार, साखा के सुखराम जी सोजड़ बड़ो गिमार। सीख ज्ञान कहता फिरे से रुड़िया पर, से रुड़िया जगमाए। भले सुन नाम लिवारी, भले नाम का लिवारी हो। संतों के अणबे ज्ञान को जो अड़ंग बड़ंग सिकल बिकल उथल पुथल करता रहता है, बेरंग अरत कर करके लोगों को भरमाता रहता है, मोक्ष के रास्ते से अटकाता रहता है, उसको सुखराम जी महाराज कह रहे हैं धिक्कार है। फिर ये ऐसा केवली भगवान निर्णय जब निष्पक्ष होता है, ऐसा आते हैं, जब रास्ता बंद होता है तब ऐसे संतों का अवतार आता है। और अभी तो चालू है, सुखराम जी के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, न कृष्ण भगवान के पास बाद में कोई अवतार हुआ। कृष्ण भगवान रक्षा कर रहे हैं, सुखराम जी महाराज जीवों को तारने का ऐसा केवल ग्रंथ बनाया है। भक्ति करे वही महाराज परमात्मा की प्राप्ति करेगा। राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने केवड़ी श्री राम 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 अटे तो बाणी रखू नीचे रख, जगह हटा दे, मारे कपड़ा हटा दे, इन नीचे कपड़ा पड़े जो हटा दे, साला रात के बैठे रहोगा।
तो ही रख जा श्री कृष्ण। हाँ कपड़ा एक तरफ हटा कर चट रख देना। हाँ बस बोझ लेके क्यों तेरे संतोष ना आवाज लेकर बोझ लेकर कमी उतर। ब्यावर भी तो श्री जी का पोता को ब्याह है। ब्यावर जोधपुर सदाई बेटी वाला ब्यावर आया श्री जी है इसका चाचो मधु को इसका पोता को ब्याह है। हाँ दूसरों छोड़ो जी प्रणाली छोड़ो बोझ को ब्याह है। भैया ब्यावरी तो है। हाँ ब्यावरी तो है अंकिता से भी मिल जाएगा ब्याह साल में प्राण आखिरी है तो सब आखिरी है श्री जी के साथ में दोनों बीमार पड़े तो लकवा में कितना साल से पड़ी है वो सेवा करे श्री जी भी करे नहीं जा बाबा की उम्र आ जाए जब जा बेटा भी सेवा करे मदद तो पाली रहे कभी दोनों छोड़िया पड़ेंगे। ना बालक जाना साड़ी वो करे 10 बजे तो ले जाए साहब की भाभी मर गई साहब की साहब डॉक्टर साहब है चोरी कमाई है चोरी कमाई है बेटी बेटी के ब्रेन है एक सेकंड लगे एक सेकंड लगे जी तू जाए दो जाए तो से यार सॉन्ग नहीं जाने हां यार सॉन्ग नहीं जावे भाई लगन है हां अरे डिक्की में लगाओ रात में सामान आएगी रात में पहले गई देखो कौन सी चाबी खाई
सुनते ना सर।
और कमरा के लगा